सो इस हमारा अभी गोल है डायमंड 1 करना, उसके बाद हीरो एक जाना भाई। और गाइस देखो मैंने 2 मैच खेले वो लड़की वाला करेक्टर लेके और उसके कपड़े लेके भाई। सो इस दिखाता हूँ, देखो भाई क्या हुआ। मैं यहाँ पे हो गया हमारा 1-3 का स्कोर भाई। अच्छे से हमारी पूरी लूट नहीं हो पा रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, मैं क्या करता। देखो मेरा भाई 0 किल था और 400 डैमेज था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 0 किल 4 डेथ 460 का डैमेज। बाकी के किल हैं मतलब दूसरे बंद हमारे टीममेट्स के किल हैं, डैमेज है भाई 3 डेथ हमारी, मेरा ही सबसे ज़्यादा था। पता नहीं कैसे पर आने को। यहाँ जैसे राउंड स्टार्ट होता है 1-3 का स्कोर होगा तो ऐसे ही मैं जाके इस कंटेनर के अंदर जाके छुप जाता हूँ और भाई यहाँ पे मेरा हो जाता है लैग करना शुरू गेम। भाई पता नहीं लैग करता है हमेशा जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ या फिर गेम खेल रहा होता हूँ, पता नहीं भाई क्यों होता है लैग मेरा। यहाँ से बंदा आ रहा होता है, मैं गोली चलाने की कोशिश करता हूँ पर उस पर कनेक्ट नहीं होती और वो बंदा उस बंदे को भी दिखा नहीं था, तो उस बंदे ने जैसे मैंने गोली चलाई उस बंदे को दिख गया मैं, और भाई ऐसे ही हम इस मैच को भी हार गए। सो गाइस फाइनली मुझे डायमंड 1 करने के लिए 1 स्टार और चाहिए, फिर हमारा डायमंड 1 हो जाएगा, डायमंड 1 रैंक हो जाएगी। सो इस बस 1 स्टार और चाहिए होगा हमें प्लेट डायमंड लगाने के लिए। तो उस वाले मैच को भी हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट मैच को, और हम इसे 4-0 बुया करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो प्लेटिनम 5 वाला और जो 5वां गेम है उसे हमने 4-0 बुया किया था, तो हम इस वाले गेम को भी 4-0 बुया करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टाइम हमारी डायमंड है भाई, मज़ा आने वाले हैं। चलते हैं गेम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे ही पहले राउंड स्टार्ट होता है मैं जाता हूँ सीधा सेंटर में, क्योंकि भाई सेंटर में बहुत ज़्यादा एनिमी आते हैं और हमारे टीममेट भी शायद से जाएँ क्योंकि रैंडम है, और मैं यहाँ पे जाके कैंप करने लगता हूँ क्योंकि भाई कोई भी मुझे मार सकता है। यहाँ पे मैं क्राउच करके बढ़ता हूँ क्योंकि नीचे से भी ना मारते और मुझे एकदम से नीचे एनिमी दिखता है, मैं उसे गोली कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ पर वो साइड दीवार भी लगती है और भाई वो बंदा भाग जाते हैं। मैं 3 गोली कनेक्ट करके बढ़ता हूँ और यहाँ पे भी एनिमी आ जाते हैं। एक नॉक पड़ा था, शायद से मेरे टीममेट ने उसे मार दिया होगा एक को, और यहाँ पे मैं मारने की कोशिश करता हूँ पर मैं मर जाता हूँ एक बंदे की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा था और यहाँ पे मेरा टीममेट आ जाता है 2, एक वो देखो ना पीछे और भाई यहाँ पे उसके भी सारे टीममेट आ जाते हैं। हम 3 नॉक हो जाते हैं और हमारा लास्ट का एक टीममेट बचा होता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता और वो हम ये वाला राउंड हार जाते हैं। तो भाई स्कोर 0-1 हो गया है और मैं जैसे ही ये वाला राउंड स्टार्ट होने ही वाला था मैंने सोच लिया था कि यहाँ से जाऊँगा मैं वही रश कर दूँगा, पर यहाँ पे एक वुल्फ आ रहा होता है, मैंने स्टार्टिंग में वहाँ पे देख लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे कैंप करने लगता हूँ। पर उस बंदे को भी मेरी लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो भी उधर उस घर में कैंप करने लगता है। मैं अपनी जल्दी से M1 निकालता हूँ। उस बंदे को पता था कि मुझे उसकी लोकेशन पता है, फिर भी वो पता नहीं वो निकला और भाई मैं जल्दी से उससे फिनिश करता हूँ। वैसे एकदम से एक और बंदा आता है, मैं जल्दी उसे फिनिश करता हूँ और भाई वही लास्ट का बंदा बचा होता है और मैं उसे ईजिली मार देता हूँ और जल्दी से कि मैं लूट ले लेता हूँ क्योंकि भाई नेक्स्ट राउंड के लिए चाहिए हमें। और ऐसे हमारा 1-1 का स्कोर हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं अपनी वेस्ट लेता हूँ, हेलमेट लेता हूँ, ग्लू वॉल लेता हूँ, वगैरह लेता हूँ जिससे हमें मतलब दिक्कत ना हो, है ना। और हमारी लूट पूरी नहीं होगी तो सोच लो आप क्या होने वाला है। और भाई हमारी लूट पूरी नहीं होगी तो हमारा ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। और जैसे ही राउंड स्टार्ट हो तो मैं यहाँ पे कैंप करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कोई बंदा आएगा तो मैं मार दूंगा। पर यहाँ पे मेरा पता नहीं अपने आप ही लैग करना स्टार्ट हो जाता है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ जिससे कोई मुझे मारे ना, पर पीछे बंदा आ जाता है और वो मुझे डैमेज देता है पर मेरे टीममेट उसे नॉक करते हैं, इसलिए मैं जल्दी लैग के बीच में उसे फिनिश करता हूँ। जल्दी यहाँ पे ड्रॉप चार्ज हो गया तो मैं MP5 ले लेता हूँ और जल्दी से मैं बाहर निकलता क्योंकि एक एनिमी लड़ रहा था मेरे टीममेट से, तो मैं उसे भी ख़त्म कर देता हूँ और मेरे टीममेट को नॉक भी कर देता हूँ, उसे भी फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया था 2v1 का सिचुएशन। ऐसे ही मैं करता हूँ पर मेरा टीममेट किल चुरा लेता है, उसे डैमेज मैंने बहुत दिया उसे वुल्फ्रा को, जिसको मैंने इससे पिछले वाले राउंड में मारा था। और ऐसे हमारा 2-1 का स्कोर हो जाता है। मुझे ज़रूर बताना ये चॉकलेट हेलमेट लेवल 4 क्या है, नया आई है, क्योंकि पहले थी नहीं ये वाली चीज़, नहीं आई ये चीज़ शायद से, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब मैं रैंक पुश करा था तभी बीच में आ गया था, पर इन चॉकलेट मतलब हेलमेट लेवल 3 तक देखा था, हेलमेट लेवल 4 भी आ रही थी। तो मैं यहाँ से ड्रॉप के पास जाता हूँ, ड्रॉप चार्ज करना था मुझे क्योंकि वहाँ से सुपर मेडी इनेलर वगैरह मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ और ड्रॉप चार्ज करने लगता हूँ क्योंकि मैं आगे नहीं जाता, क्योंकि ड्रॉप जब तक चार्ज होते हैं हम उसके आगे लगता हूँ। यहाँ पे एक एनिमी आ जाता है
पर एनिमी की वजह से मैं लूट नहीं कर पा रहा था। पर वो जैसे एनिमी निकलता है, एनिमी निकलते वैसे मैं लूट करता हूँ एकदम से। वही एकदम से ये बंदा उसका यूज़ करता हूँ, मैं जल्दी से नॉक करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा टीम किल चुरा लेता है। वही यहाँ पे मैं स्कार लेता क्योंकि ऊपर मैंने बंदा देखा था और स्कार लॉन्ग रेंज के लिए बहुत बढ़िया। एकदम से ही मेरे पापा को कॉल आ जाता है, यहाँ पे 3-1 का स्कोर हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे वुकोंग बनता हूँ, मेरे तीनों रैंडम टीममेट नॉक हो जाते हैं और 3-1 का स्कोर होता है। यहाँ पे मैं नीचे मुझे दो एनिमी के पैर दिख रहे होते हैं, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, गोली पर होती नहीं है और एकदम मैं स्कोप खोलता हूँ, पर ऊपर से बंदा कोई वुकोंग तोड़ देता है मेरा और भाई मुझे फिनिश करके 3-2 का स्कोप कर लेता है। जो कि ये था शायद से वुकोंग, पता नहीं कौन था, ज़रा देखते कौन था, यही था शायद से, है ना। ये मेरा वुकोंग तोड़ता है G36 से और मुझे फिनिश भी कर देता है, ये वुकोंग ही था। चलो भाई नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया, 3-2 का स्कोर होता है भाई। हमें लास्ट राउंड में अपनी पूरी लूट करनी पड़ती है भाई। ये क्या हुआ, लूट कम पड़ गई भाई। 3-3 का स्कोर, अबे भाई अच्छा ये मैं सोचा 3-3 का स्कोर है। 3-3 का स्कोर जब होता है ना 999 कॉइन मिलते हैं हमें, मतलब 9999 कॉइन मिलते हैं, इसलिए मैं सोच रहा अच्छे लूट पूरी कर रहा था। तो यहाँ से मैं स्लाइड का यूज़ करके यहाँ से निकलता हूँ बाहर, पर बीच में ड्रॉप आता है। इस बार ड्रॉप नहीं आया था, वो बड़ा वाला जो जिसको चार्ज करना पड़ता है, पर यहाँ पे ड्रॉप होता है। मुझे एनिमी मैप में दिखता है बाहर लड़ाई हो रही है, पर मैं जाता नहीं हूँ अभी रश करने, क्योंकि भाई मैं जानता था मैं जाऊँगा तो मैं पिटूँगा ज़रूर। मैं इसलिए अपना वुकोंग चार्ज करने के लिए देर रहता हूँ और मैं इस ड्रॉप के पीछे ही रहता हूँ छुपा, और मैं जानता था कि पीछे से भी आ सकता है बंदा, इसलिए मैं इस ड्रॉप के पीछे ही छुपा रहता हूँ। जैसे मेरा वुकोंग चार्ज होता है वैसे ही मैं वुकोंग बन के एनिमी पे रश करने जाता हूँ। यहाँ पे बंदा हील कर रहा था, जल्दी स्कोपिंग करके मैं इस बंदे को मार देता हूँ और जल्दी से इससे फिनिश भी ले लेता हूँ। यहाँ पे हो गया था 4v3 का स्कोर। यहाँ पे मुझे ओरियन दिखता है, ओरियन को मैं जल्दी से यहाँ पे, वो बंदा मुझे डैमेज कर देता है, पीछे से एक बंदा आया था और मैं जल्दी से अपनी मैडी को पूरी करता हूँ, तो पीछे से बंदा नेड करने लगता है और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पर नेड मेरे तक पहुँच नहीं पाता है। पर मैं जानता था जोन आ रहा है, तो ये जो ग्लू वॉल के पीछे बंदा है वो आएगा ज़रूर, पर मुझे ये नहीं पता था 2-2 बंदे होंगे, इसलिए मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और पता नहीं पीछे से पता नहीं कब आते हैं मेरे टीममेट और भाई मार देते हैं उस बंदे को। इसी के साथ हम बुइये भी कर लेते हो भाई। डायमंड 1 फाइनली हो चुका भाई। इस सीन को देखने के लिए भाई कितना तरस रहा था भाई। जो इससे पहले वाला सीज़न था ना भाई, उसमें ना क्या हुआ, मेरी डायमंड क्या कट लगा, डायमंड 3 पे अटकी रही मेरी रैंक। मैं सोचा था हीरो जाने की कोशिश करूँगा, सीज़न 30 की वो लूँगा हीरो की टी शर्ट, भाई मेरा पहुँच ही नहीं पाता है, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस। पर हमने इसमें डायमंड 1 लगा लिया, इसमें हम हीरो जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे भाई। देखते हैं हम MVP बने नहीं बने, हम सेकंड आए हैं, कोई बात नहीं भाई। और भाई मेरा दिमाग हो रहा है बहुत गर्म, इसलिए मैं रेस्ट करने जाऊँगा। और इसी के साथ हमें अवार्ड्स भी मिल गए डायमंड 1 रैंक के, एक बाई की स्किन परमानेंट और 200-300 टोकन हीरो एक के, पता नहीं क्या है ये, ज़रूर बताना मुझे कमेंट में भाई। जब भी आपका मतलब हेडेक हो रहा हो या फिर आपको मतलब पेन हो रहा हो, मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो भाई, आप लोग 2-3 घंटा सोया करो गेम को बंद करके। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और ऐसे अपना माइंड रिलैक्स करता हूँ जब भाई बहुत ज़्यादा दर्द करता है मेरा माइंड। तो गाइस इसी के साथ मैं जब मैं जाता हूँ माइंड को रिलैक्स करना, जैसे ही मेरा माइंड रिलैक्स होता है मैं वापस आता हूँ गेम को रैंक पुश करने, हीरो एक लगाने के लिए। तो गाइस बाय। सो गाइस मेरी डायमंड 3 रैंक हो गई है, डायमंड 3 1 स्टार भाई। मुझे 2 दिन के लिए कहीं पे जाना है, तो मेरे पास 5-6 घंटे हैं, क्योंकि मैं इसे शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। 5-6 घंटे हैं, 2 घंटे तो इसे चार्ज होने में लग जाएंगे, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन में 1% बैटरी और ऐसा हो रहा है कि ना किसी ने तवे के ऊपर मेरे फ़ोन को रख दिया हो भाई, सेक दिया हो भाई, ऐसा मेरा फ़ोन हो रहा है, इतना हीट हो रहा है भाई। इसलिए मुझे इसे थोड़ा हीट भी नहीं रखना होगा। 1% चार्ज है, मैं 1% चार्ज पे खेल रहा था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने जब चार्ज देखा तो देख सकते हो आप, मैंने जब चार्ज देखा तो भाई 1% ही, मैंने जल्दी से इसे चार्जिंग में लगाया अभी स्विच ऑफ ना हो जाए, इसलिए, क्योंकि इसे चालू होने में 5 मिनट लगते हैं भाई। हमें करनी पड़ेगी रैंक पुश, वो भी 2 घंटे में। तुम सोचोगे 2 घंटे में तो लग जाएगा भाई, कभी बहुत नया सीज़न है भाई, बंदे हैक लगा के आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, बहुत हम हारे भी गेम
हो सकता है तो भाई बहुत दिक्कत भी हो सकती है इसलिए। और देखते कितने बंदों ने ग्रैंड मास्टर लगा लिया, बहुत बंदों ने ग्रैंड मास्टर लगा लिया भाई पर ज़्यादा स्टार नहीं है, 999 मैक्स स्टार होते हैं ना, पर ज़्यादा स्टार नहीं है बंदों के। भाई नया नया सीज़न आया है, बंदे इतनी जल्दी कैसे लगा रहे हैं ग्रैंड मास्टर? भाई कोई तो इनकी सीक्रेट ट्रिक होगी 4-0 बुइया करने की, है ना? हो सकता है भाई, पता नहीं। और मेरा भाई बहुत ज़्यादा हीट भी कर रहा है मोबाइल, और भाई 1% चार्ज भी है। भाई बहुत दिक्कत आने वाली है इस रैम कुश की जर्नी में। तो भाई मैं इसे चार्ज होने देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा और कूलिंग पे चले जाएगा, मतलब कूल हो जाएगा आराम से, तब मैं आपसे मिलता हूँ। क्योंकि भाई अब मैं अपनी रैंक पुश भी करनी है, और डायमंड 3 हो गई मेरी रैंक, और हमें हीरोइक जाने के लिए बस 2 रैंक और करनी है, डायमंड 4, डायमंड 5, फिर हीरोइक। तो भाई चार्ज होने देते हैं और हीट को कूल होने देते हैं भाई। बाय। तो गाइस उसके बाद 3-1 के गेम को हमने बदल दिया था 3-3 के गेम में। पर भाई मुझे आगे तो बहुत तेज गुस्सा, इसलिए जल्दी मैं अपनी लोड पूरी करता हूँ। ओके भाई मुझे बहुत तेज गुस्सा है, इसलिए अपनी M10 मैं पकड़ लेता हूँ। तो भाई फिर जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है, जल्दी से मैं साइड से होके उनके बेस पे जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई हमें जीतना भी है इस गेम को, क्योंकि 3-3 का स्कोर हो गया है। हमने इसे पहले 3-1 में बदल दिया था, पर 3-3 का उन्होंने बदल दिया है। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं जानता था ऊपर होंगे बंदे, पर ऊपर जाता हूँ तो मेरा ही लॉल हो जाता है, पोपट हो जाता है, कोई था ही नहीं ऊपर। इसलिए मैं अपने M10 हाथ में पकड़ा था कि मुझे लगा था कि बंदे होंगे इसलिए, पर बंदे थे नहीं। और मुझे यहाँ से बंदे दिख नहीं रहे, साउंड तो आई थी गोलियाँ चलाने की, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। क्योंकि मुझे आगे एक बंदा दिखा था, वो था शायद से पता नहीं कौन, पर यहाँ से वो घूम जा रहा होता है, इसलिए मैं जल्दी से चढ़ के यहाँ से जाता हूँ। पर यहाँ पे जोन आ जाता है, इसलिए मैं ऊपर जोन का डैमेज लेके यहाँ पे आता हूँ। पर वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है रेडन, जिसको मैं हेड छोड़ा बॉडी मार के नॉक करता हूँ, फिर फिनिश करता हूँ। पर मुझे पीछे से डैमेज पड़ रहा था, इसलिए जल्दी से मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ एक पीछे, और अपने आप को पैक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हील करना था। पर जोन भी आ रहा था और उसने फ्लैश फ्रीज भी मार दिया, तो मुझे और ज़्यादा डैमेज हो गया था। जोन आया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ग्लू वॉल तोड़ता हूँ अपने M10 से। उसके बाद वो भी टूट गया था ग्लू बॉक्स, फिर इस ग्लू वॉल को तोड़ता हूँ, मुझे लगा था हार जाएंगे, पर देखो क्या होता है। यहाँ पे था बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, जल्दी से उसे सोने बना के हम इस राउंड को जीत जाते हैं। तो गाइस आप बताओ मैं क्या करूँ? हैकर्स की वजह से ना मुझे आ रहा है बहुत तेज का गुस्सा, क्योंकि भाई मेरी रैंक हो गई थी डायमंड 4। अब आप बोलोगे भाई कैसे मान रहे हो? भाई मैंने सोचा था आपको डायमंड 5 से 5वें स्टार पे दिखाऊंगा कि मेरा हीरोइक लगने वाला है, पर भाई ये गरीना और भाई ये हैकर्स की वजह से देखो भाई कुछ नहीं हो पाया। अभी तो गरीना मेरा होनर्स को रोक दीजिए। अब देखो अभी तक 99 है भाई, जब 94 हो गया था भाई मैंने इतना लॉग इन करा भाई, तब जाकर 99 हुआ, और अब 99 पे रोक दिया। वो तो कोई बात नहीं छोड़, वो तो अब मैंने ठीक कर लिया, तो CS रैंक में खेल रहा भाई। पर हैकर्स की वजह से मैं अपनी रैंक पुश नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी रैंक में डायमंड 3 है, आपको दिखेगी नहीं मेरा डायमंड 4 स्टार। अगर मैं आप क्या करूँ, डायमंड 4 जो है तो अच्छी करती भाई, क्या होगा मेरी रैंक माइनस में डायमंड 3 ये देखो आप सोचो, देखो डायमंड 3 चार्ज कर रहा है, आप सोचो भाई आप कैसे मानेंगे। डायमंड 4 रैंक यहाँ पे भी और भी जाओ, डायमंड 4 पे ये रिवॉर्ड मिलना था, मुझे मिल चुका है वो रिवॉर्ड, तो मैंने डायमंड 4 लगा लिया, उसके बाद मेरी रैंक डायमंड 3 पे आई। तो सोच सकते हो मैं क्या करूँ? मेरे पास बड़ा तो पूरा सीजन है अपनी रैंक को हीरोइक तक लगाने के लिए, देखो ना, तो वही दिक्कत है ना, पूरा सीजन पड़ा है, मुझे लगा तो कभी नहीं सकता हूँ मैं करूँ क्या करूँ। तो भाई जब हैकर्स बंद होंगे तभी मैं रैंक पुश करूँगा। मैं भाई आपको बताई दूँ, मुझे लगता है ग्रैंड मास्टर एलीट मास्टर हमारे लिए, तो भाई हम हर सीज़न हीरोइक जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई देखो ये रीजन पे इतने सारे हैकर बैठे रहते हैं, आप इनके सामने कैसे ये करोगे अपनी रैंक पुश है? मैं बताऊँ ना फ्रेंड्स, में तो मैं कह रहा हूँ रीजन में देखो इतने सारे हैकर है भाई, 732 स्टार लगा के बैठे हैं लोग। अब आप ही बताओ कैसे कैसे रैंक पुश करें?
तो इसलिए गाइस हम लोग तो हर सीज़न ये हीरो लगाने की कोशिश करेंगे, हो सके तो मास्टर भी लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम हीरो लगाएंगे, मास्टर हो जाएगा तो मास्टर लगा लेंगे। वैसे आज की वीडियो के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।